हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे प्रेशर के बारे में, यानी कि दबाव के बारे में। तो अब बात करेंगे हम प्रेशर क्या होता है। तो हेडिंग होगी हमारी प्रेशर। हेडिंग होगी हमारी प्रेशर, यानी कि दबाव। पी से हम इसको दर्शाएंगे। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, या हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया यानी कि एकांक क्षेत्रफल पे पर लगने वाला बल। यानी कि प्रेशर जो हो जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि दबाव बराबर या दाब बराबर हमारे पास होगा बल बटा क्षेत्रफल। चलिए जल्दी से नोट कर लें। तो यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें आगे प्रेशर की, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया याद रखेंगे, और यहीं से बन जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ये बात छोटी सी है बट याद रखनी है। नाउ अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ प्रेशर यानी कि दबाव की इकाई, तो वो होती है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। यानी कि दाब की इकाई की बात हम करें तो दबाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, या हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। यानी कि 1 न्यूटन मीटर की घात -2, क्योंकि जब ये 2 पर जाएगा तो माइनस बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। इसको हम कहते हैं पास्कल। यानी कि पीए। तो 1 पास्कल के अंदर होता है 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। और याद रखेंगे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल यानी कि पीए
चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर डालें। तो पास्कल इसकी इकाई हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा अगर डिफाइन 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, एक पास्कल को परिभाषित करें। एक पास्कल क्या होता है, लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है या हम जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है अगर मान लिया 1 न्यूटन है और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि यदि बल 1 न्यूटन हो और 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लग रहा हो तो दबाव कितना बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। तो हम कहेंगे व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन is acting on an area of 1 meter square, then the pressure applied is said to be 1 पास्कल। जब 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है तो उस सतह पर या उस सतह पर दबाव 1 पास्कल होगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे।
एक पास्कल क्या होता है? जब फोर्स यानी कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगे, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जब 1 न्यूटन का बल लगे तो दबाव यहाँ पर 1 पास्कल कहलाता है। या तो यहाँ से हमें पता लगता है जो प्रेशर है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, यानी कि दबाव हमारा दो चीजों पर निर्भर करता है। एक करता है फोर्स यानी कि बल, और दूसरा करता है हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट, जिस सतह से वो चिपका है। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल से। तो इन दो चीजों पर हमारा प्रेशर डिपेंड कर रहा है। फटाफट से बात करेंगे कि कैसे फोर्स पर डिपेंड करता है। तो हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम क्षेत्रफल को समान रखते हैं, क्षेत्रफल को परिवर्तित नहीं करते, है ना, अगर हम क्षेत्रफल को परिवर्तित ना करें तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारे पास है। अगर हम दबाव को यहाँ पर परिवर्तित ना करें, सॉरी क्षेत्रफल को हम सेम रखें, सेम, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रेशर जो है वो फोर्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो सेम चल रहा है ना। तो यहाँ से एक बात छोटी सी समझिएगा कि फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स बढ़ाने से, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग फोर्स, सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे लिखता है ऑन फोर्स, बल पर कैसे निर्भर करेगा? हम लिख सकते हैं यदि क्षेत्रफल समान रहे तो बल बढ़ाने से दबाव बढ़ जाता है। यानी कि इफ एरिया इज केप्ट कांस्टेंट और केप्ट सेम, देन ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स प्रेशर इज। तो ये याद रखना कि अगर एरिया को समान रखा गया, क्षेत्रफल को समान रखा जाता है, तो अगर हम यहाँ पर फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, मैंने कहा अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 1 मिलीमीटर 1 मीटर स्क्वायर area and a force of and another force of 50 Newton is also applied on the area 1 meter square. Find the pressure in pressure by both forces.
क्वेश्चन कह रहा है एक 10 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है, वहीं दूसरी तरफ 50 न्यूटन का बल भी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगता है, दाब ज्ञात करें। दो कंडीशन दी है। पहली में दे रखी है जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन का, कितने एरिया पे लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे। यानी कि पहले इसमें क्या दिया है, हमें बल दे रखा है पहले केस में कितना 10 न्यूटन, और कितने क्षेत्रफल पर ये लग रहा है, तो ये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर निकालूं तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि P बराबर F बाय ए। P की जगह P, F का मान है 10 न्यूटन और एरिया की जगह आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 न्यूटन मीटर का स्क्वायर यानी कि 10 पास्कल। यानी कि यहाँ पर अगर दबाव निकाला जाए तो दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब है P, बल कितना है 10 न्यूटन, क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 पास्कल का बल लग रहा है जब 10 न्यूटन का बल हमारे पास है। जब 10 न्यूटन का फोर्स है तो 10 पास्कल लग रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, दूसरी तरफ जो बल लग रहा था वो है 50 न्यूटन। वो कितने एरिया पे लग रहा है, तो वो लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे। यानी कि दूसरी अगर हम बल देखें तो बल है 50 न्यूटन, जो कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, ये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे। तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर देखूं तो अगेन प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 50 न्यूटन, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 50 पास्कल। यहाँ पर अगर हम दाब देखेंगे तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल बल है 50 न्यूटन, क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 50 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, यानी कि 50 पास्कल। तो आप समझ पा रहे होंगे क्षेत्रफल दोनों कंडीशनों में समान है, यानी कि एरिया दोनों कंडीशन में सेम है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है ना, यहाँ पर भी 1, लेकिन इस पे क्योंकि फोर्स ज्यादा था, इस पे क्योंकि फोर्स कम था, तो जहां फोर्स कम वहां पर प्रेशर भी कम। चलिए फटाफट से नोट करेंगे।
तो एरिया हमने देखा यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर दोनों केसेस में था। एक में फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, एक में लग रहा था 50 न्यूटन। प्रेशर इतना 50 में आया, 50 पास्कल, और यहाँ पर आया 10 पास्कल, है ना। जब बल 10 न्यूटन था तो हमारे पास दबाव कितना आया था, 10 पास्कल। और जब बल हमारे पास 50 न्यूटन हुआ, क्षेत्रफल हमने समान रखा, तो प्रेशर यानी कि दबाव बना 50 पास्कल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बल बढ़ाने पर हमारा क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि फोर्स बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाएगा, बल बढ़ाने पर दबाव बढ़ जाता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। और फिर 50 पास न्यूटन से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 50 पास, है ना। फटाफट से सॉल्व करने से। तो ये हमने बेसिक सी चीज देखी कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि प्रेशर किस तरीके से एरिया पर यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।